बच्चों, अभी तक हमने कृषि भौतिकी में प्रकाश का गोलीय पृष्ठों से परावर्तन का अध्ययन किया है। ये अध्याय समाप्त हो चुका है और आज हम इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं आज हमारा पहला आंकिक प्रश्न क्या है। दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें दिया गया है वक्रता त्रिज्या आर बराबर, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो हमने पीछे एक सूत्र पढ़ा था जो एफ और आर में संबंध दर्शाता है। यह सूत्र है एफ बराबर आर बटा 2। हमें निकालना है फोकस दूरी। यही जो स्मॉल एफ है इसे ही फोकस दूरी कहते हैं। और इसे निकालने के लिए हम कैपिटल आर की जो वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर, इसको यहाँ से लाकर यहाँ पर रख दें। हमारी वैल्यू हो जाएगी एफ बराबर 30 बटा 2। 2 से हम 30 में भाग कर देंगे। 2 × 2, 2 15 में 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए जिससे उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब पहली स्थित वास्तविक हो, दूसरी स्थित आभासी हो। अवतल दर्पण से सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर। अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तो उसी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है, नहीं तो सभी स्थितियों में उल्टा और वास्तविक ही बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। ये दूसरे का सॉल्यूशन है। कैपिटल आर बराबर 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा माइनस में होती है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा 2। 2 से भाग कर दे, 2 × 2, 2 × 10, यानी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। माइनस में लिख लेंगे क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम ये दूरियां प्रकाश के चलने की दिशा की विपरीत मानते हैं। प्रकाश चलता है इधर और दर्पण से हम ये दूरियां इस तरफ मापते हैं। फिर हमें दिया गया है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि स्मॉल नियम देखिए आवर्धन दिया गया है कितना है 5। स्मॉल नियम बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा पीछे, -v बटे u। वहाँ पे माइनस नहीं लिखा गया था, लेकिन ये होता है माइनस हर स्थिति में। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू लिख दें। m की वैल्यू कितना है 5। तो हो जाएगा हमारा v बटे u। माइनस को इधर से हटा करके इधर लेते हैं, इधर माइनस हो जाएगा और v बराबर हमारा हो जाएगा -5। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, इस v की वैल्यू पूछा है कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए। हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो दर्पण सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं। दर्पण सूत्र से पहली स्थिति में 1 बटा एफ
बराबर 1/v प्लस 1/u। वास्तविक लेने के लिए हर स्थिति में हम माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे। हो जाएगा हमारा f की वैल्यू 1/-10 इक्वल टू 1/v की जगह रखेंगे 1/-5u और इसी वैल्यू हमें निकालनी है, उसे हम प्लस में ही रहने देते हैं, उसे चिन्ह के साथ नहीं लिखते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं 1/-10 इक्वल टू -5u और u का हम लासा लेंगे, हमारा हो जाएगा -5u और हमारा हो जाएगा +5। इसके बाद 7 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। हमारा हो जाएगा 1/-10 इक्वल टू 6/-5u। माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस कर दें और माइनस चिन्ह को मिटा दें। 10 का गुणा 6 में करा जाएगा 60 और 5u का गुणा 1 में कर दें तो हो जाएगा हमारा 5u। यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लें, u बराबर हमारा हो जाएगा 60/5, 5 करना 5, 5 बढ़िया में 60, u बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या अभिप्राय है, प्रतिबिंब वास्तविक कब होगा, जब हम वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। दूसरी स्थिति के लिए देखिए, जब प्रतिबिंब हमारा आभासी हो। आभासी होने के लिए हमें जो ये -5u है ये +5u हो जाएगा। 1/f, f की वैल्यू है -10, 1/v की जगह हम रखेंगे 5u और जो u है इसे हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे 1/-u। अब इसे हम हल करते हैं तो 5u और u की जो लासा लेने पे हमारा हो रहा है 5u ऊपर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -5, 1 में से -5 जाएगा तो हमारा बचेगा -4/5u। दोनों तरफ हम प्लस प्लस कर देते हैं और इसको मिटा देते हैं। 10 का गुणा 4 में करें और 5u का गुणा इसमें करते हैं, 1 में से जाएगा 5u बराबर 40। तो यहाँ से u बराबर हो जाएगा हमारा 40/5, 5 करना 5, 5 में 40, u बराबर 8 सेंटीमीटर। अगर हमें प्रतिबिंब को आभासी प्राप्त करना है तो दर्पण से हमें वस्तु को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी यानी कि हमें f की वैल्यू दी गई है, यह बराबर है 20 सेंटीमीटर। ये तीसरी प्रश्न का सॉल्यूशन है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या R हमें ज्ञात करनी है। f और r में क्या संबंध होता है, r/2। r बराबर क्या हो जाएगा 2/f। तो r की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 2/f की जगह कितना लिखेंगे 20, हो जाएगा r बराबर 20 गुना 40 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की कोई मोमबत्ती रखी है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण से कहीं भी वस्तु को रख दें तो हमारा जो प्रतिबिंब है आभासी बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। इतना तो हमको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण से यही हमेशा होता है। आगे देखें हम क्या क्या वैल्यू दी गई है।
सबसे पहले फोकस दूरी का बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए हमेशा धनात्मक होती है, इसे लगते नहीं लिखते हैं। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि जो वस्तु की दूरी है u बराबर हमको दिया गया है a माइनस a बटा माइनस 15 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है v बराबर, और कुछ दिया गया है ये 2 सेंटीमीटर लंबाई की मोमबत्ती, यानी कि ऑब्जेक्ट दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसका बाद में हमें उपयोग करना है। हल करने के लिए सबसे पहले हम दर्पण सूत्र की सहायता लेते हैं। दर्पण सूत्र से यही अपना सूत्र a बटा f बराबर a बटा v प्लस a बटा u। देखिए 1 बटा v को यहीं रहने दीजिए। a बटा u बराबर के इस तरफ है तो धनात्मक है, इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाए तो हो जाएगा ऋणात्मक। इधर 1 बटा f हमारा पहले से है, 1 बटा u आ गया तो हो गया माइनस 1 बटा u। अब सबकी वैल्यू जो दी गई है मान कौन लिख दें, 1 बटा v बराबर 1 बटा f की वैल्यू प्लस है, लिख दिए माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से है, और यहाँ पे जब आप लिखेंगे 1 बटा माइनस 15 हो जाएगा 1 बटा v इक्वल टू 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 15। 1 बटा v सीधे गुणा कर दीजिए, 15 का नाम 15, 10 का नाम 10, 15 दहिया में 150। 1 बटा v बराबर 15 10 होगा 25 बटा 150, 25 का नाम 25, 25 का 150। यानी कि 1 बटा v की जो वैल्यू आई है वह कितनी आई है, 1 बटा 6, तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। इसको उलट देंगे तो v बराबर हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। वहाँ हमको o का मान दिया गया है, तो रेखीय आवर्तन नियम बराबर होता है I बटे o बराबर v बटे q। माइनस में होता है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी प्लस ही आएगी। तो I की वैल्यू हमको निकालनी है, O की वैल्यू 2 दी गई है, V की वैल्यू आ गई है 6 और U की वैल्यू वहाँ पे दी गई है 15। तो देखिए 2 से 6 में गुणा कर दें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा I बराबर 6 गुणे 2 बटे 15, 6 गुना 12 बटे 15। देखें 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 3 चौक 12, 3 बच्चे 15, 4 बटा 5, 5 से 4 में भाग करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, पहले 0 का दशमलव लग जाएगा और 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, हो जाएगा 5 8 40, 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु की प्रतिबिंब बनेगा वह कितना, मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब होगा कितना रहेगा, 0.8 सेंटीमीटर रहेगा, यानी कि वस्तु से छोटा रहेगा। अगला प्रश्न 5वां है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे देखने के बाद हम बिना हल किए इतना तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी हमेशा वस्तु से छोटी होगी। प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी के साथ साथ वो सीधा भी होगा। इतनी चीज़ तो हम बिना प्रश्न को हल किए सिर्फ उत्तल दर्पण देख करके लिख सकते हैं। अब इसे हल करने के लिए हम चलते हैं और देखते हैं
क्या क्या मान हमको दिए गए हैं। जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिखते हैं। ये हमारा 5वां सॉल्यूशन है, 5वें नंबर का सॉल्यूशन। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट ओ की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। आई की वैल्यू हमको निकालनी है। आई मतलब इमेज प्रतिबिंब की लंबाई हमको निकालनी है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालने यह बराबर 30/2 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए ये वैल्यू धनात्मक रहेगी। फिर है हमें दिया गया है कि उत्तल दर्पण के सामने, सामने का मतलब जो दूरी है u बराबर ऋणात्मक हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। पीछे धनात्मक, आगे ऋणात्मक, -20 सेंटीमीटर पर रखी गई है। अब चलिए हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v बराबर कितना आएगा, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से ही हमको हल करना है। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f यहाँ देखें कितना दिया गया है, 1/15। 1/v ये का मान तो हमको निकालना ही है। सूत्र में प्लस है और यहाँ जो मान है माइनस हो जाएगा -1/20। इधर है तो बराबर के इस तरफ -1/20 है, इधर जाएगा तो +1/20। 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। इसको हल करते हैं, देखते हैं, सीधे गुणा कर देते हैं। लासा निकालेंगे तो लासा 60 आएगा। 15 का नाम 15, 15 चौक 60 और 20 तिहाई 60। 1/v बराबर आपका आ गया 7/60। उस वैल्यू को नोट कर लें, इसका उपयोग हमको आगे करना है। v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v नीचे है इसको ऊपर कर दीजिए तो ये जो 60 जो नीचे है ये भी ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। 7 से 60 में भाग कर दें तो 7/8 56, 4 बच गया, 7 बचे 35, फिर 5 बच गया, फिर 7 7 49। कितना सेंटीमीटर? किताब में 6 दिया गया है, थोड़ी वैल्यू इधर उधर हो सकती है लेकिन मान इतना ही आएगा। फिर आगे है हमको आई की वैल्यू निकालनी है। m बराबर I/O इज इक्वल टू v/u। माइनस में लिखा जाता है तो u की वजह से ये प्लस हो जाएगा, I का मान हमको निकालना है। O का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आई है, 60/7। 60/7 ये v की वैल्यू है। अभी u की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे तो जो है ये -20 है, तो जाएगा माइनस यहाँ पहले से ही रहता है तो उस माइनस की वजह से ये +20 हो जाएगा। अब देखिए I बराबर बटे 5, 60 है ऊपर, नीचे आ जाएगा 7 गुणे 30, 20 है करना 20, 20 तिहाई 60, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा I बराबर 5 गुणे 3 बटे 7, 5 तिहाई 15/7। 7 से भाग कर दीजिए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 × 14, 1 बच जाएगा और 7 से एक बार और भाग जाएगा, 7 × 7, 3 बच जाएगा, फिर 7 × 28 कितना सेंटीमीटर।